चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो एक टावर है जो कि बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। वो बिल्डिंग की हाइट हमें दी है 20 मीटर, और जो टावर है, टावर के बॉटम से 45 डिग्री एलिवेशन हो रहा है, और टॉप से, बॉटम एंड टॉप से 60 डिग्री का एलिवेशन हो रहा है। हमें निकालना है टावर की हाइट। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है एक बिल्डिंग है, ठीक है। एक बिल्डिंग है, ठीक है, जो कि 20 मीटर हाई है, ठीक है। और उसके ऊपर एक टावर फिक्स है, ठीक है। उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स है, ठीक है। तो टावर के बॉटम से, मतलब टावर के नीचे से, नीचे वाले पार्ट से जो एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री है, और जो टॉप से एलिवेशन बन रहा है वो है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। वो एलिवेशन है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो एक बिल्डिंग दी थी हमें जो 20 मीटर हाई है, ठीक है। उसके ऊपर एक टावर फिक्स है, ठीक है, जिसके बॉटम से एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री, और टॉप से एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें निकालना है टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम एक्सलेट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसे हम एक्सलेट कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ, देखिए इसमें हमें हाइट दी हुई है बिल्डिंग की, और बेस देखिए दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बेस। तो हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, बेस लेंगे। तो जिस रेशियो में परपेंडिकुलर बेस होगा उसी रेशियो को हम चूज़ करेंगे। तो हमें पता है कि 10 में परपेंडिकुलर और बेस आता है, ठीक है। तो 10, और एंगल हमें दिया हुआ है 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो परपेंडिकुलर हमारा 20 है, और बेस हम एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेस हमारा एक्स है, ठीक है। तो 10 45 की वैल्यू 1 होते हैं, पता है। तो 1 इक्वल्स 20/x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 20। कितनी आ गई 20, हमें दिया हुआ था मीटर में। तो x की जो वैल्यू है वो भी 20 आ गई, ठीक है। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में देखते हैं, ठीक है, ए बी और डी। तो इसमें जो एंगल दिया था हमें 60 डिग्री, और इसमें भी परपेंडिकुलर है और बेस है, ठीक है। तो ले लेते हैं। तो जिसमें परपेंडिकुलर बेस होगा उस रेशियो को हम उठा लेंगे, चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो 10 60 डिग्री और एंगल हमें 60 डिग्री दिया हुआ था। तो 10 60 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा जो परपेंडिकुलर हो क्या है, 20 प्लस एक्स है। क्या है, 20 प्लस एक्स। भाई पूरा आएगा तो 20 ये है और एक्स ये है, ठीक। तो पी अपॉन बी। तो जो परपेंडिकुलर है हमारा वो है 20 प्लस एक्स, ठीक है। और बेस को हमने एक्स लेट किया हुआ है, ठीक है। तो 1060 की वैल्यू हमें पता होती है कि √3 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 20 प्लस एक्स, सॉरी, बेस को हमें क्या करना चाहिए, वाई लेट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वाई का मान आया है क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है। तो बेस को हम जो है वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं वाई, ठीक है। तो जो वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, वह आएगी 20 प्लस एक्स √3। तो हमें वाई की वैल्यू पता है 20 मीटर, तो रख लेंगे 20 मीटर, ठीक है। 20 इक्वल्स 20 प्लस एक्स बाई √3। तो √3 इधर चला जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो 20 √3 हो जाएगा ये, ठीक है। 20 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20 √3 माइनस 20, ठीक है। तो इस 20 कॉमन कर लेंगे, तो 20
√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो जो हमें टॉवर की हाइट आ गई वो है 20 √3 माइनस 1 मीटर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें बोला गया है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। एक रोड है, ठीक है, उन दोनों के अगल बगल में एक इक्वल हाइट के पोल लगे हुए हैं, ठीक है, विच इज़ 80 मीटर वाइड, जो कि 80 मीटर की दूरी में है, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। तो रोड के बीच में, ठीक है, रोड के बीच में एक पॉइंट है, तो जहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 60 डिग्री, तो एक पोल 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एंड 30 डिग्री, दूसरा जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट निकालनी है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, तो जो उस पॉइंट की डिस्टेंस है पोल से कितनी है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जो हमारा डायग्राम है कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कि दो इक्वल पोल्स हैं जो कि रोड के आइदर साइड्स में है, ठीक है, ठीक है, इक्वल पोल्स हैं। ये हमारा रोड है जो कि 80 मीटर वाइड है, ठीक है। अब वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, चाहे उस पॉइंट को हम यहाँ लेट करें, ऐसा तो यानी कि वो एकदम बीच में ही है, ठीक है, ठीक। तो उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है वो है 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और हमें इन पॉइंट की दोनों डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अगर हम एक को हम वाई लेट करें तो दूसरा क्या हो जाएगा 80 माइनस वाई, ठीक है। भाई एक पूरा 80 मीटर है तो एक को हमने वाई लेट कर लिया, तो जब एक वाई लेट कर लिया है तो दूसरा क्या हो जाएगा 80 में वाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दूसरा हमारा 80 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। तो हम इसको नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है परपेंडिकुलर है और क्या है बेस है, तो 10 ही लेंगे, ठीक है। तो 10 60 डिग्री इक्वल्स एक्स अपॉन वाई, यहाँ से हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा ये होगा, बेस हमारा ये होगा, ठीक है। और 10 60 की वैल्यू हमें पता होती है कि √3 है, कितनी होती है वैल्यू √3 एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो है √3 वाई, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड, इन ट्रायंगल सी ई डी, ठीक है, सी ई डी, इसमें भी क्या है परपेंडिकुलर और बेस है, तो इसमें भी हम 10 लेंगे, 10 ही रेशियो है, ठीक। तो 10 30 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर हमारा एक्स है और बेस हमारा 80 माइनस वाई है, ठीक है, ठीक है। और हमें 10 30 की वैल्यू पता होती है कि ये होती है हमारी 1/√3, ठीक है। तो x बाई 80 माइनस वाई, तो यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ से x आ जाएगा 80 माइनस वाई बाई √3, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट वैल्यू को हम सेकंड में पुट कर देते हैं, भाई x की वैल्यू क्या थी √3 वाई, तो इसे पुट कर देते हैं सेकंड में। तो √3 वाई इक्वल्स 80 माइनस वाई अपॉन √3, तो हो जाएगा हमारा 3 वाई, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 3 वाई इक्वल्स 80 माइनस वाई, और माइनस का इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 4 वाई इक्वल्स 80, और वाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो हमारा ये वाई है जो कितना आ गया 20 आ गया, और 80 माइनस वाई कितना हो जाएगा 60। तो जो पॉइंट की दूरी है पोल से, तो एक पोल से 20 मीटर दूर है, ठीक है, और दूसरे से 60 मीटर, तो एक हमारा 20 मीटर आ गया और दूसरा हमारा 80 माइनस वाई था, ठीक है। तो हमारा वो आ जाएगा 60 मीटर, क्योंकि 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, 80 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा 60 मीटर, ठीक है। अब ये तो हमारा एक की काम हुआ है, हमें क्या निकालना है, हमें भाई पोल की हाइट भी तो निकालनी है, ठीक है। तो हमें पता था x इक्वल्स √3 वाई, तो x इक्वल्स √3 वाई हमारा पहला इक्वेशन था। तो y की वैल्यू कितनी आई है 20 आई है, तो y में पुट कर देंगे, तो x इक्वल्स 20 √3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारी पोल की हाइट भी आ गई, ठीक है।
क्लियर, बहुत ही थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर लंबा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 मीटर, ठीक है। तो जो एक 7 मीटर बिल्डिंग है, ठीक है, और एक केबल भी है उसी के सामने, ठीक है, तो वहाँ से जो बिल्डिंग पे एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, उसके फुट का मतलब केबल के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 45 डिग्री टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट निकालनी है। एक बिल्डिंग है और एक टावर, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका डायग्राम कैसा बनेगा। देखिए उसमें बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, और एक केबल टावर है, ठीक है, एक बिल्डिंग है और एक केबल टावर है, ठीक है। तो जो इस केबल टावर से एंगल एलिवेशन कब बनता है, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं। तो इस बिल्डिंग से, मान लीजिए बिल्डिंग में कोई है जो इस केबल के टॉप को देख रहा है, ठीक है, तो उसकी लाइन ऑफ साइट ऐसे जाएगी और जो एलिवेशन बनेगा हॉरिजॉन्टल लेवल ये आएगा। लाइन ऑफ आई साइड से हॉरिजॉन्टल लेवल आता है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा थीटा, ठीक है, और जो कि हमें गिवन है 60 डिग्री, तो ये हमारा 60 डिग्री है। अब ठीक है, अब जब यहीं से वो फुट पे देख रहा है, भाई इसने ऊपर देखा फिर एक बार नीचे देखा, तो जब ये नीचे देखेगा तो लाइन ऑफ साइट इसके फुट पे जाएगी, केबल के फुट पे, ठीक है। यहाँ से जो डिप्रेशन बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो थीटा ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमने आपको इसमें एक चीज़ नहीं बताई थी कि हमें पता है कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ज्योमेट्री की बात है, जब दो पैरेलल लाइंस होती है और बीच से अगर लाइन कट करे तो उसे हम ट्रांसवर्सल रे बोलते हैं, और जो ये एंगल होता है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाते हैं बाय ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी हमारा जो है 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। तो बिल्डिंग की हाइट हमें 7 मीटर दी हुई थी, ठीक है, तो ये भी हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब सॉल्व करते हैं। चलिए नेमिंग कर लेते हैं इसको हम, ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो नेमिंग कर लिया है, अब सॉल्व करते हैं। तो लेते हैं पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें देखिए दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, बेस दिख रहा है कॉमन, एक्स बेस है और परपेंडिकुलर है। हमें टावर की पूरी हाइट निकालनी है, हमें निकालना है टावर की फुल हाइट, ठीक है, इसे हम एच मानते हैं, ठीक, हमें ये फाइंड करना है। तो हम आधी तो निकाल ही चुके हैं, हमें थोड़ा सा बस और निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या दिया है, परपेंडिकुलर पता है और बेस, तो इसमें भी हम 10 लेंगे, ठीक है। तो 10 45 डिग्री इक्वल्स थीटा के सामने परपेंडिकुलर 7 और बेस हमने एक्स लेट कर लिया, ठीक है। और 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इक्वल्स 7/x, तो x हमारा आ गया 7, ठीक है, मीटर, ठीक है। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 7 आ गया, तो इसके जो सामने पैरेलल है ये भी भाई 7 ही होगा क्योंकि इक्वल दिख रहा है हमें, ठीक है, इक्वल है, तो ये भी 7 हो जाएगा। अब हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, ई डी फाइंड करना है। तो अब हम ट्रायंगल ए डी में देखेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, 10 60 डिग्री, इसमें भी हमें क्या है, परपेंडिकुलर और बेस ही है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है तो इसे हम वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो y/7, ठीक है, y/7, और 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो y/7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7√3 मीटर। और हमें टावर की पूरी लेंथ, पूरी हाइट फाइंड करनी थी, टावर की पूरी हाइट, तो ये हमारा y आ गया 7√3। तो हमें y हमने निकाल लिया और हमें पता है कि जो इसकी बची हुई जो हाइट नीचे वाली है वो 7 है, 7 मीटर है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ दें DC और DE, तो हमारी टावर की फुल हाइट आ जाएगी, ठीक है, DC + DE, ठीक है। DC हमारा
7 था और डी हमारा 7√3 था। तो इसको आगे कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 7√3 + 1। कैसे भी लें, प्लस में है, चाहे 7 1 + √3 लें, चाहे 7√3 + 1 लें, बात हमारी वही है, ठीक। 7√3 + 1 मीटर, ठीक। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 70 मीटर हाई लाइट हाउस, जो लाइट हाउस है वो 75 मीटर हाई है फ्रॉम अ सी लेवल, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो जो एक शिप है वो दूसरे शिप के क्या है, बिहाइंड है, सेम साइड में, एक ही साइड में। तो एक शिप है वो दूसरे के, एक शिप है और दूसरा उसके बिहाइंड, एक शिप पीछे है और एक शिप आगे है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, उन दोनों शिप के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए इसमें बोला है कि एक लाइट हाउस है, ठीक है, जो 75 मीटर हाई है, ठीक है। एक शिप यहाँ पे है और एक शिप ठीक इसके पीछे है, ठीक है, ठीक है। तो जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन में होता है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखें, ठीक है, तो वो हमारा है, ठीक है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल 60 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये एंगल हमारा 45 है, तो ये भी हमारा 45 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। तो मत क्लियर, अब नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी और डी। चलिए अब लेते हैं इन 75 मीटर, ठीक है। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, हमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स। हमें इस डिस्टेंस को फाइंड करने से हम एक्सलेट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक, ठीक है। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि आप परपेंडिकुलर और हमारा बेस है, भाई ये दो ही चीज़ तो यूज़ में आ रही है। तो जो रेशियो आएगा वो हमारा 10 आएगा, 10, और जो एंगल है 45 डिग्री, 10 45 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे कितना हो जाएगी, 75 डिग्री है, सॉरी 75 मीटर है, ठीक है, और बेस हमारा बी है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, बी लेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। बेस हमारा पूरा ए सी होगा, ठीक है, ए सी, ठीक, ए सी। तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 75 इक्वल्स ए सी अपॉन ए सी, सॉरी, ठीक है। तो 75 अपॉन ए सी, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 मीटर। तो ये जो पूरी वैल्यू है कितनी आ गई, ये भी भाई 75 मीटर आ गई, ठीक है, ये 75 मीटर आ गई। तो ये कितनी हो जाएगी, 75 माइनस एक्स हो जाएगी, है ना, ठीक है। चलिए ये हुई हमारा, तो ये हमारी आ गई 75 मीटर ए सी, ठीक है। अब इन ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए डी बी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है। तो इसमें भी परपेंडिकुलर है और बेस है, तो इसमें भी 10 आएगा। तो 10 60 डिग्री इक्वल्स, परपेंडिकुलर हमारा 75 है और बेस हमारा 75 माइनस एक्स है, ठीक है। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, ठीक है, इक्वल्स 75 अपॉन 75 माइनस एक्स। तो उसकी इधर इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 75 माइनस एक्स, ठीक है, इनटू में √3 इक्वल्स 75, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ नीचे देख लेते हैं, ठीक है। तो √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 75 इंटू में √3 माइनस एक्स, √3 इक्वल्स 75, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस एक्स √3, ठीक है, ये पॉजिटिव में चला जाएगा। तो 75 माइनस 75 √3, ठीक है। तो जब माइनस को इस साइड भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स √3 इक्वल्स 75 √3, ठीक है, माइनस का 75, ठीक, 75 कॉमन कर लेते हैं, एक्स √3
इक्वल्स 75 √3 माइनस 1 और √3 हमारा नीचे ले जाएगा तो x इक्वल्स 75 √3 माइनस 1 अपॉन में √3, ठीक है। तो √3 हमारा जो है नीचे हम रूट नहीं रखते हैं, ठीक है, तो इसको हम ऊपर कॉन्जुगेट कर देते हैं। चलिए इसको इधर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है कि यहाँ पे हमें इतना कुछ नहीं करना था। यहाँ पे हमने 75 माइनस एक्स √3 आया, तो यहाँ पे हम 75 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारा आया था 75 बाई √3 आया था। भाई इसकी वैल्यू हम निकाल लें और जब इसको पूरे में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना, ठीक है। तो हमारा 75 बाई √3 आया, ठीक है। इसको अब हम 75 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 75 बाई √3, तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। बात वही आ रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, वो ये है कि हमें जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था वो 30 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है, तो हम 60 डिग्री मान बैठे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम सुधार कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा एंगल ऑफ फर्स्ट दिया था वो 30 डिग्री दिया था, ठीक है, ठीक। और जो दूसरा था वो हमारा 45 डिग्री था, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो अब ऐसे हम देखते हैं, ठीक है। तो इसे हम शॉर्ट में समझा दे रहे, समझ तो गए होंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD कितना एंगल 1045 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1045 डिग्री इक्वल्स 75, ठीक है। ये हमारा x है, तो ये हम इसको y मान लेते हैं, ठीक है, ठीक। 75 बाई y, ठीक है। 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो हमारी जो y आ जाएगा हमारा वो 75 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, ये हमारा हो गया 75 मीटर, ठीक है। अब ये पूरा हमारा, ठीक है, और ये क्या है हमारा 1030। अब हम पूरे ट्रायंगल में देखेंगे, ए सी और डी में देखेंगे। तो ACD में जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो इसमें 1030 लेंगे, क्या लेंगे 1030 डिग्री इक्वल्स 75 और बेस हमारा क्या हो जाएगा 75 प्लस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 75 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा 75 और नीचे हमारा 75 प्लस एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 75 प्लस एक्स इक्वल्स 75 √3, ठीक है। तो x इक्वल्स 75 √3 माइनस 75, ठीक है। तो जब 75 कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है, मीटर। और ये हमें निकालना था x, ठीक है। तो हमारा x आ गया 75 √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो हमें निकालना था फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स, ठीक है, इन दो बोर्ड के बीच में दूरी कितनी थी, ठीक है। देखिए थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, ठीक है। यहाँ तो हमने पूरा एंगल एलिवेशन में ही गलती कर दी, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है जब, ठीक है। चलिए फिर इसे आप यहाँ तक लगाएं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम 2-3 क्वेश्चन और बताने हैं इसमें, और 2-3 क्वेश्चन और बता के आपका हम जो हाइट एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट कर देंगे।